न्यूज एट 5। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेताओं ने राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, स्वदेशी पर बापू का जोर विकसित और आत्मनिर्भर भारत की नींव है और उनका जीवन देशवासियों को कर्तव्य पथ पर चलने की प्रेरणा देता रहेगा। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि सत्ता की ताकत से बड़ी सत्य की शक्ति होती है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि गांधी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक सोच है जिसे नफरत और अहंकार कभी मिटा नहीं सकते। इधर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने बिना नाम लिए बीजेपी सांसद पर तंज कसते हुए गांधी और गोडसे को लेकर दिए बयान की आलोचना की और नेहरू और सरदार पटेल के पत्रों का हवाला दिया। कांग्रेस ने केंद्र सरकार के नए वीबी जी रामजी एक्ट 2025 के खिलाफ विरोध तेज कर दिया है। 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में पार्टी के प्रमुख नेताओं ने मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान के तहत प्रदर्शन किया। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव और अन्य कार्यकर्ता गांधी स्मृति की ओर जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें रोककर हिरासत में लिया। कांग्रेस के मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि सरकार मजदूर और किसान का अपमान कर रही है और उनका विरोध पूरी तरह शांतिपूर्ण है। नरेगा को बचाना मतलब मजदूर की आवाज बचाना है। यहाँ वरिष्ठ नेता श्री अजय माकन जी हैं, श्री जयराम रमेश जी हैं, काजी निजामुद्दीन जी हैं, देवेंद्र यादव जी हैं और अनेक नेता दिल्ली भर से यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जैसे यहाँ इकट्ठे हुए हैं वैसे राज्यों की राजधानियों में भी हर वार्ड में आज इस तरह का शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है। नरेगा को बचाना मतलब मजदूर की आवाज को बचाना। इस देश में किसी भी सरकार ने मजदूर और किसान का अपमान किया है, उनका नुकसान किया है तो वो सरकार ज्यादा दिन नहीं रही है। नरेंद्र मोदी को ये समझ लेना चाहिए कि न केवल मजदूर और किसान का नुकसान किया है, जवान का भी नुकसान किया है, नौजवानों का भी नुकसान किया है और इसका खामियाजा इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। केरल से एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि नए मनरेगा बिल से नागरिकों के अधिकार छीने जा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि महात्मा गांधी का नाम हटाया गया, केंद्र राज्य फंड शेयरिंग 60-40 कर दी गई और योजना को पूरी तरह केंद्र के नियंत्रण में लाया गया। हालांकि नए कानून में रोजगार की गारंटी 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। ये प्रदर्शन 10 जनवरी से 25 फरवरी तक चलने वाले मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान का हिस्सा है। कांग्रेस मनरेगा को मूल रूप में बहाल करने और नए कानून को वापस लेने की मांग कर रही है। यूपी में माघ मेला छोड़ने के बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी सरकार पर सीधे और तीखे हमले किए हैं। वाराणसी में मीडिया से बातचीत में शंकराचार्य ने कहा कि मेला प्रशासन ने उनसे शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा था, जो उन्होंने दे दिया। अब उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके हिंदू और गोभक्त होने का प्रमाण मांगा है। शंकराचार्य ने मुख्यमंत्री को 40 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर इस अवधि में प्रमाण नहीं दिया गया तो उन्हें नकली हिंदू, छद्म हिंदू, पाखंडी और ढोंगी माना जाएगा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि गो हत्या बंदी की मांग करने वालों पर सरकार और धार्मिक नेतृत्व मिलकर हमले कर रहे हैं। हमारा प्रमाण तो उन्होंने मांग लिया, अब उनको प्रमाण देने की जरूरत है कि वो हिंदू हैं कि नहीं। और हिंदू होने की पहली शर्त है गौरक्षक होना चाहिए। उनके प्रदेश में निरंतर गौ हत्या हो रही है, इसलिए हमने उनको कहा है कि पहले तो गौ मांस का निर्यात अपने प्रदेश से बंद करिए और दूसरे गौ माता को राज्य माता घोषित करिए। ये आपके हाथ में है। 40 दिन का हमने समय दिया है। अगर 40 दिन में वो ये नहीं कर पाते हैं तो हमको अपने धार्मिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए उनको हिंदू घोषित करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को निर्देश दिया है कि लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। कोर्ट ने कहा कि हर स्कूल में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग वॉशरूम बनाए जाएं और जो स्कूल ऐसा नहीं करेंगे उनकी मान्यता रद्द हो सकती है। साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया गया है कि हर स्कूल में दिव्यांग अनुकूल टॉयलेट बनाए जाएं। कोर्ट ने क्लास 6 से 12 तक की छात्राओं के लिए मासिक धर्म स्वच्छता नीति को पूरे भारत में लागू करने का आदेश सुनाया। न्यूज एट 5 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज।